चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक, ठीक है ना। मैथ्स में अभी तक आपका ये टॉपिक नहीं आया है, बिल्कुल नया टॉपिक। तो इसलिए पहले ध्यान से इस टॉपिक को समझे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वो कहलाता है कि नंबर की कोई ऐसी सीरीज, ध्यान से सुनना, नंबर्स की कोई ऐसी सीरीज कि जिनके अंदर एक जैसा एडिशन या तो एक जैसा सब्ट्रैक्शन होता रहता हो, तो उस सीरीज को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। ठीक है, नंबर की कोई ऐसी सीरीज, सीरीज मतलब सभी नंबर साथ में ना, कि जिनके अंदर एक जैसा एडिशन या तो एक जितना सब्ट्रैक्शन होता हो। कि जैसे अगर मैं कोई ऐसे नंबर लिखूं, कोई सीरीज है, सीरीज कॉमा करके लिखी जाती है कि जैसे 5, 10, 15, 20, तो ये एक सीरीज है ना। सीरीज में कॉमा कॉमा करके लिखेंगे और आखिरी में डॉट 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 कर दिया जाता है। ठीक है, डॉट डॉट कर देंगे, इसका मतलब ये सीरीज कंटिन्यू है, कंटिन्यू चलती रहती है, बरोबर। तो ये सीरीज में एक जितना एडिशन है, एक जितना एडिशन मतलब कि सब में एक जितना ही प्लस है ना। सब में 5 प्लस हो रहा है ना, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20। तो एक जितना प्लस अगर हो रहा है ना, तो वो ये सीरीज कहलाती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। या कोई दूसरा एग्जांपल, अगर कोई ऐसा हो कि जैसे दिया हुआ है 17 या फिर 20, फिर 23, फिर 26। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप लोग समझना, पॉइंट समझना ध्यान से। कि जैसे अगर दिया हुआ है, ये सब कॉमा करके लिखे हुए हैं, 17, 20, 23, 26 ऐसे दिया हुआ है, तो क्या इन नंबर में सब में एक जितना प्लस या एक जितना माइनस है ना। अगर ये सीरीज अगर देखो ना, तो इन सब में भी एक जितना प्लस हो रहा है। कि जैसे 17 प्लस 3 20 प्लस 3 23 प्लस 3 26, सब में 3 3 3 3 प्लस हो रहा है ना, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाई, बरोबर। अगर कोई ऐसी सीरीज हो कि जैसे 2, 4, 8, 16, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है, क्योंकि सब में एक जितना प्लस हो रहा है। क्या यहाँ पे 2 प्लस 2 करो तो 4 हो रहा है, फिर 4 प्लस 4 करो तो 8 हो रहा है, फिर तो दूसरी बार 4 प्लस करना पड़ेगा, फिर तीसरी बार 8 प्लस करना पड़ेगा। सही बात है ना, सब में एक जितना, सब में 2 2 2 2 प्लस हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है। अगर कोई ऐसी सीरीज हो ना कि जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, 10, जितने भी नंबर सीरीज में पीछे डॉट डॉट लगाते हैं, मतलब इनफाइनाइट चल रही है, इनफाइनाइट सीरीज है ये। कि इन सब में देखो तो सब में 2 2 2 2 प्लस हो रहा है, तो जिसमें सब में एक जितना ही प्लस हो ना, तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या तो एक जितना माइनस होना चाहिए, जो एक जितना माइनस, जैसे समझो ऐसा है अगर कि ये 40, 36, 32, 28, बराबर। मैं कोई ऐसा नंबर ये लिख रहा हूँ कि ये सीरीज है। अब इस सीरीज में देखो कि ये सीरीज में सब में 4 4 माइनस हो रहा है, सब में 4 4 माइनस हो रहा है ना। 40 में से 4 माइनस 36, उसमें से 4 माइनस 32, उसमें से 4 माइनस 28। तो जिसमें सब में एक जितना माइनस हो रहा हो, तो भी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाई। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, वो सिंपल, समझ आ गया ना, एकदम सिंपल मीनिंग है। कोई भी ऐसे नंबर कि जिस नंबर में या तो एक जितना प्लस होता रहता हो या तो एक जितना माइनस होता रहता हो, तो उसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और वो नंबर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जरूरी नहीं 5 से ही, 2 से ही, कि स्टार्टिंग के नंबर से ही करनी है, कहीं से भी कोई शुरुआत ऐसे भी हो सकती है कि जैसे मैं ये लिखूँ 107, बराबर, उसके बाद लिखूँ 117, फिर लिखूँ 127, फिर लिखूँ 137। तो क्या ये सीरीज़ बनी? ये भी सीरीज़ बनी ना, क्योंकि इसमें शुरुआत भले कहीं से भी होती हो, सब में एक जितना प्लस हो रहा है ना। फिर सब में यहाँ पे 10 10 प्लस हो रहा है, 107 के बाद 117, 27, 37, सब में 10 10 बढ़ रहे हैं ना।
तो इसका मतलब ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाई, बरोबर। तो अब सीरीज किसे कहते हैं वो समझ में आ गया ना। अब इनमें कुछ रूल्स समझें। जो हमें सम्स करने हैं तो सम्स के लिए कुछ रूल्स हमारे पास होने चाहिए। तो अब इनके कुछ रूल्स समझें। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला नंबर होता है ना, सबसे पहला नंबर कोई भी हो, कहाँ से भी शुरुआत होती है, जो सबसे पहला नंबर होता है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और सीरीज में आए हुए सभी नंबर्स को, सॉरी हम पहले यही बता दूं कि सीरीज में आए हुए जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर उस सीरीज के टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। कि जैसे इसमें ये पहला नंबर वो फर्स्ट टर्म, दूसरा वो सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। समझ आ रहा है ना? कोई भी सीरीज लो ना, कि ये जैसे फर्स्ट टर्म कहलाया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, जहाँ तक आपकी सीरीज दी गई हो, समझे? हर एक नंबर वो क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। और उसे सिंबल वाइज लिखते हैं। कि जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म उसे लिखते हैं A1। फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? A1 कहते हैं। सेकंड टर्म तो उसको कहते हैं A2। थर्ड टर्म तो उसको कहते हैं A3। फोर्थ टर्म तो वो A4। समझे? हर टर्म को ये सिंबल में लिखते हैं, बराबर। और उसमें उसमें ये कोई भी नंबर का है, जितना भी ये डिफरेंस हो ना, नंबर्स में जो भी ये डिफरेंस हो, मतलब जैसे इसमें 5-5 प्लस हो रहा है ना, इसमें 5-5 प्लस, इसमें तो इसमें 3-3 प्लस हो रहा है, इसमें इसमें 2-2 प्लस हो रहा है, इसके अंदर तो इसके अंदर 4-4 माइनस हो रहा है, इसके अंदर तो इसके अंदर 10-10 प्लस हो रहा है। तो ये जो भी गैप है ना सब में, या जो भी डिफरेंस है ना, तो उसे उसे सिंबल में कहते हैं डी। उसे सिंबल में क्या कहा जाता है? डी कहा जाता है। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। ये तो ओरली देख के ही पता चल जाता है, पता चल जाता है ना ये तो, कि ये 5-5 का गैप है, 3-3 का गैप है। लेकिन अगर नहीं पता चले ना, डिफरेंस अगर नहीं पता चले, तो डी हम लोग ढूंढ सकते हैं कोई भी दो टर्म का माइनस करके, कोई भी दो टर्म का उल्टी तरफ से माइनस करके। कि जैसे अगर हमें डिफरेंस ढूंढना हो ना, तो सिंपल ढूंढ सकते हैं A2 माइनस A1 करके। डिफरेंस की ये फार्मूला, कौन सी फार्मूला? A2 माइनस A1। मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा ना। कि जैसे सेकेंड टर्म यहाँ पे 10, और 10 में से फर्स्ट टर्म 5 माइनस करो, तो 10 माइनस 5 तो पता चल जाएगा कि इसमें 5 का डिफरेंस है। समझ आ रही है बात? किसी में भी जैसे इसमें ये सेकेंड टर्म 20, और 20 माइनस 17 करो, तो 20 माइनस 17 तो 3। तो यहाँ पता चल गया कि डिफरेंस 3 में है। समझ आई बात? कोई भी डिफरेंस फाइंड करना हो ना, तो नॉर्मल डिफरेंस की फार्मूला क्या आती है? A2 माइनस A1। और सिर्फ A2 माइनस A1 नहीं, कोई भी दो नंबर का उल्टी तरफ से माइनस। अगर आप A3 माइनस A2 करो, A3 और उसके पास में A2, A3 माइनस A2 करो, तो भी आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। कि A3 15 और A2 ये 10, तो A3 माइनस A2 15 माइनस 10 तो भी तो 5 मिलेगा ना। समझ आ रही है ना बात? या तो फिर A4 माइनस A3 करो, A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 तो भी आपको डिफरेंस ही मिलेगा। तो डिफरेंस नॉर्मली कोई भी दो नंबर का पीछे से मल्टीप्लाई करो तो आपको डिफरेंस मिल जाता है कि नहीं? 20 माइनस 15 करो, या 15 माइनस 10 करो, या 10 माइनस 5, पीछे से दो नंबर का माइनस, तो वो डिफरेंस बताता है ना। समझे डिफरेंस मतलब क्या? ये तो सम्स आएंगे तो और क्लियर होगा उसमें। तो ये डिफरेंस कहते हैं। अब इसमें दूसरे सिंबल से ध्यान दो, दूसरे सिंबल ध्यान दो, कि जैसे इसमें फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म को A1 भी कहते हैं, या तो दूसरा सिंपल फर्स्ट टर्म को हम लोग नाम देते हैं A। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? सिर्फ A1 कहो या सिर्फ A कहो। तो यहाँ पे शॉर्ट में याद रखना है, A मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। और D मतलब क्या? डिफरेंस। ठीक है ना? A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब डिफरेंस, बराबर। और दूसरा आता है N।
एक दूसरा सिंबल याद रखो एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई कितने नंबर्स हैं। कि जैसे यहाँ पे अगर बोला गया हो कि भाई इस सीरीज में 50 नंबर्स हैं, तो वो एन मतलब 50 कहलाया। ये तो मैंने 4 ही नंबर लिखे ना, लेकिन इस सीरीज में कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है। इनके बेस पर हर एक नंबर की, हर एक जो टर्म होता है, हर एक टर्म उसकी एक पर्टिकुलर फार्मूला बन जाती है। कि जैसे फर्स्ट टर्म को तो ए ही कहते हैं, अगर सेकेंड टर्म हो ना, तो सेकेंड टर्म की एक सिंपल फार्मूला बन जाती है लॉजिक के साथ। जो फार्मूला आती है ए प्लस डी। सेकेंड टर्म की फार्मूला क्या आ जाती है, ए प्लस डी। क्यों ए प्लस डी, क्योंकि अगर आपके पास ए मतलब फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो ए और डी का प्लस करो तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा ना। जैसे इसी सीरीज में देखो कि आपके पास अगर ऐसा दिया हुआ हो कि भाई ए 5 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 5 और डिफरेंस भी 5 का ही है, तो अगर आपको सेकेंड टर्म ढूंढना हो तो सेकेंड टर्म ढूंढ सकते हैं ए प्लस डी। ए प्लस डी मतलब ए पे 5 और डी पे भी 5, 5 प्लस 5 10, सेकेंड टर्म ऐसे मिलेगा ना। तो ये सेकेंड टर्म की फार्मूला आ जाती है ए प्लस डी। ऐसे ही अगर थर्ड टर्म ढूंढना हो ना, तो थर्ड टर्म की फार्मूला आ जाती है ए प्लस 2d। थर्ड टर्म की फार्मूला क्या, ए प्लस 2d, बराबर। डिफरेंस को डबल करके फिर ए में प्लस करो तो वो थर्ड टर्म की फार्मूला। इजी याद रखो ना, तो ऐसे कि ए टू सेकेंड टर्म की फार्मूला आ जाती है ए प्लस डी। थर्ड टर्म की फार्मूला आती है ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ढूंढना हो ना, तो फोर्थ टर्म की फार्मूला आ जाती है ए प्लस 3d। यहाँ पे जो भी हो ना उससे एक कम, ठीक है। तो ये हर एक टर्म की एक पर्टिकुलर फार्मूला बन जाती है, ठीक है ना। अब देखो इन फार्मूलाज को अगर प्रॉपरली लिखे ना, अब जो चैप्टर की पहली फार्मूलाज हैं उन्हें प्रॉपरली लिखे। यहाँ तो मैंने ये सब यहाँ वहाँ लिख दिया। अब ये सब फार्मूला अगर मैं प्रॉपरली बताऊँ तो आप लोग ये फार्मूलाज लिख दो, कि जिसमें यहाँ ध्यान रखो कि A1 जो फर्स्ट टर्म होता है उस फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहेंगे। फर्स्ट टर्म की फार्मूला क्या, यहाँ नाम क्या, सिर्फ ए। ए मतलब फर्स्ट टर्म। फिर A2 हो तो A2 की फार्मूला ए प्लस डी, ठीक है ना, ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म की फार्मूला। थर्ड टर्म की फार्मूला क्या, तो A3 की फार्मूला ए प्लस 2d। यहाँ पे अगर 3 है ना, तो उसका एक कम करके यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस 2d। ए तो लिखेंगे, यहाँ उसका एक कम करके 2d। फिर A4 हो ना, तो उसकी फार्मूला लिखते हैं ए प्लस 3d, बराबर ना। A5 हो तो अब तो उसकी फार्मूला ए प्लस 4d। A6 हो तो उसकी फार्मूला ए प्लस 7d, और सॉरी 6 हो तो ए प्लस 5d, उसका एक कम करके लिखेंगे ना। और ये फार्मूलाज कैसे काम आती है पता है आपको, सीरीज़ में नंबर ढूंढने के लिए। कि जैसे अगर आपको कोई सीरीज़ ऐसे मैं बता दूँ, वही सिंपल सीरीज़ अगर मैं लूँ कि अगर 5, 10, 15 ऐसा दिया हुआ है, बराबर, ये पूरी सीरीज़ है, और इसमें आपको बोले कि 27वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा या कौन सा नंबर आएगा वो बताओ। 27th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा वो बताओ। तो कैसे ढूंढोगे, इस सीरीज को 27 नंबर तक लिखते जाओगे क्या, कितना लंबा हो जाएगा। आपको अगर इसमें बताना हो कि इस सीरीज में आगे चलते चलते 27th टर्म पे कितना आएगा, तो इसका मतलब आता है उसमें A27 ढूंढना। क्या ढूंढना, A27। तो अगर A27 ढूंढना हो तो उसकी फार्मूला क्या आती है, उसकी फार्मूला आती है ए प्लस 26d। 27 है ना, तो उससे एक कम ए प्लस 26d, ऐसी फार्मूला आ जाएगी ना, जिसमें ए की जगह पे फर्स्ट टर्म रखो, कि ए की जगह पे फर्स्ट टर्म ये 5 मिला, और डी की जगह पे डिफरेंस, तो डिफरेंस इसमें कितने का है, 5 का ही डिफरेंस है ना, तो डी की जगह पे भी 5 रखो और इनका सॉल्यूशन कर दो, तो आपको सीधे मिल जाएगा कि 27th टर्म पे कौन सा नंबर है। समझ आएगी बात, सिंपल है ना ये, ठीक है। तो ऐसा लॉजिकली हमें करना है, तो ये सब फार्मूलाज याद रखना, ये रूल याद रखना। फार्मूला तो ये बनी नहीं ना, रूल है खाली, कि यहाँ फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3d, 5 टर्म हो तो ए प्लस 4d, ऐसे चलते जाना है।
जहाँ डी मतलब डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। और ऐसे ही आगे चलते चलते कोई भी अगर ए एन ढूंढना हो, ए एन, यहाँ एन मतलब एनी नंबर ऑफ टर्म, कोई भी नंबर हो, बराबर। ए एन ढूंढना हो तो ए एन की फॉर्मूला क्या बन गई, ए प्लस एन माइनस वन डी, बराबर ना, एन माइनस वन ना, जैसे यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 4 माइनस वन यहाँ पे 3 लिखते हैं ना, बराबर ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पे n है तो उसका मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा n माइनस वन डी, ठीक है। ये फार्मूला बन जाती है हमारी। इस ए एन को दूसरा नाम एल भी कहते हैं और यहाँ तो दूसरा लास्ट टर्म भी कहते हैं। ए एन मतलब क्या कहलाया, लास्ट टर्म। ये नाम याद रखना, फिर जब सम्स आएंगे ना तब मैं आपको याद करवाऊंगा कि देखो इसका ये नाम था, बराबर। तो ये याद रखो बेटा कि यहाँ पे ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म और ए एन या तो एल को कहते हैं हम लोग लास्ट टर्म, बराबर। और डिफरेंस की फार्मूला तो मैंने पहले बताई ना, डिफरेंस को सिंपली ढूंढते हैं ए टू माइनस ए वन, बराबर है। तो इतने रूल्स, इतनी फार्मूलाज पहले बेसिक याद रखो। हम लोग इनके सम बेस पर पहले जो है वो नॉर्मल सम से शुरू करेंगे, फिर दूसरे भी फार्मूलाज हैं जो आगे जैसे जैसे आते जाएगी वैसे वैसे समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो ये पहले एक पेज पे ये सब फार्मूलाज लिख लो, तो फिर इनके बेस पर हम लोग आगे शुरू करें। तो अब हम लोग इनमें टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.1 से शुरुआत करें। एक्सरसाइज 5.1 वहाँ से शुरू करते हैं। तो उनमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब यहाँ पे आपको कोई नंबर्स, कोई सीरीज दी गई है, कोई सिचुएशन दी गई है और बताना है कि क्या वो सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं है। मतलब आपको कोई ऐसे ही नंबर दे दे कि ये 2 4 6 8 ऐसे ही कोई भी नंबर दे दिया और हमें चेक करना है क्या ये सही सीरीज है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाया। तो वो कब कहलाता है, अगर सबके बीच में डिफरेंस सेम है ना, सब में अगर डिफरेंस सेम है तो मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं है, बराबर ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब मैं ना इसको शॉर्ट में एपी बोलूँगा, हम लोग एपी कहते हैं, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब शॉर्ट में कहेंगे कि एपी। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना सब में उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर सब में डिफरेंस सेम होगा तो मतलब वो एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं तो नहीं है। डिफरेंस कैसे है, जैसे पहले ऐसे ढूंढते हैं ना ए टू माइनस ए वन, पहले डिफरेंस ऐसे ढूंढ सकते हैं कि नहीं, ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ जैसे 4 माइनस टू तो 2 का डिफरेंस आया। फिर ऐसे ढूंढेंगे ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू करेंगे मतलब कि 6 माइनस 4 तो वो भी 2 का डिफरेंस आया, बराबर। और फिर यहाँ ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे कि ए फोर माइनस ए थ्री मतलब है फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म कि ये 8 माइनस 6 तो भी 2 का डिफरेंस आया। अगर सब में डिफरेंस सेम हो मतलब यस इट इज़ एन एपी, कि हाँ ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाया। ऐसे तो देख के ही पता चल जाता है ना, 2 4 6 8 वो तो देख के पता चलेगा, लेकिन सम लिख के भी तो बताना है ना हमें। तो देखो जैसे देखें इसमें पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन इट द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको सीरीज भी नहीं दी गई, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिस पर से पहले हमें सीरीज बनानी पड़ेगी, फिर चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के 15 रुपये, मतलब कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म तो मिल गया 15, बराबर। उसके बाद ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, कि उसके बाद हर एक में 8 रुपये बढ़ते जाएंगे, मतलब सेकेंड टर्म ढूंढो ना तो इसमें 8 बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 23 रुपीज़। उसके बाद का टर्म ढूंढो तो उसमें और 8 बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 31 रुपीज़। उसमें और 8 प्लस कर दो तो उसके बाद 39 रुपीज़।
कोई भी सीरीज ना दी गई हो ना तो कम से कम 4 टर्म ढूंढ लेते हैं, 4 टर्म ढूंढ लेते हैं बस, तो ये सीरीज हो गई ना, फिर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपको ये पूरी सीरीज मिल गई और अब चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं। ऐसे तो देख के ही पता चलता है कि सब में 8 8 8 8 प्लस हो रहे हैं, मतलब कि हाँ इसमें सब में सही प्लस है, तो ये करेक्ट सीरीज होगी। अगर आपको 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो ऐसे जो पूरी मैंने मेथड लिखी है वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि यस ये सही है। 15 23 31 39 सब में 8 8 प्लस हो रहे हैं ना, तो करेक्ट ये सही है। सिर्फ एक सेंटेंस आखिरी में लिख देंगे कि यस इट इज़ एन एपी, कि हाँ ये सही है। ये तो देख के ही पता चलता है, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना होगा। तो देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखेंगे कि पहले तो सीरीज बनाएंगे कि यहाँ फायर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब A1 फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ 15, एंड फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर A2, तो A2 में 15 प्लस 8 करो, दूसरे में 8 प्लस करेंगे ना कितना 23, दूसरा टर्म 23। तीसरे में फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर A3 अगर आप कहो, ठीक है, A3 मतलब थर्ड टर्म ना, तो उसमें 23 में 8 प्लस करेंगे, ये 23 में 8 प्लस तो कितना हो जाएगा 31। फिर फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर के लिए A4 मतलब 31 प्लस 8 करो, कितना हो जाएगा 39। ऐसे हो गया ना, बराबर। अब इसमें सब में डिफरेंस ढूंढेंगे कि ये तो सब मिल गए, अब डिफरेंस कि भाई सब में डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। देख के तो पता चल रहा है कि सब में 8 8 का डिफरेंस है, लिख के बताना पड़ेगा। कि सबसे पहले करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, मैंने बताया ना पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें, A2 माइनस A1 मतलब 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा 8, 8 का डिफरेंस है। उसके बाद करेंगे A3 माइनस A2, फिर दूसरे में चेक करो कि ये A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 मतलब 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर ना, A3 माइनस A2। और आखिरी में चेक करेंगे कि ये A4 माइनस A3, ये A4 माइनस A3 मतलब 39 माइनस 31 कितना हो जाएगा 8, सब में 8 8 आ रहा है ना। तो सेंटेंस लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर इक्वल। सक्सेसिव टर्म्स मतलब कि हर एक टर्म में डिफरेंस सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है सो इट इज़ एन एपी, कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, बराबर। समझ आई बात, सिंपल। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब यहाँ आपको कैसे दिया हुआ है कि देखो लिखा हुआ है कि आपके पास कोई एयर सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर में एयर, एयर मतलब यहाँ पे समझो गैस भरी हुई है, हवा तो नहीं, कोई गैस भरी हुई है समझो, कि उस सिलेंडर में जितनी भी गैस है ना, जितनी बार उसका वैक्यूम पंप रिमूव करते हैं, वैक्यूम पंप रिमूव, जितनी भी बार उसका वैक्यूम पंप हटाएंगे ना तो उसमें से 1/4 जितनी एयर निकल जाती है, ठीक है, 1/4 एयर निकल जाती है। कैसे, वैक्यूम पंप मतलब ऊपर का ढक्कन, एक सिलेंडर में पूरा गैस भरा हुआ है, उसका ढक्कन जितनी बार खोलते हैं ना, पहली बार खोला तो उसमें से 1/4 जितनी गैस निकल जाएगी, दूसरी बार खोला तो और 1/4 जितनी गैस निकल जाएगी, ठीक है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग गैस, जितनी भी बचेगी उसमें से 1/4 जितना निकलता जाएगा। समझ आ रही है बात। तो अब उसमें देखेंगे कि क्या ये करेक्ट सीरीज है या नहीं है। तो समझो यहाँ पर जैसे पहले लिखेंगे कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर A1 इक्वल टू एक्स। समझो फर्स्ट टर्म वो एक्स है, मतलब पहले पूरे सिलेंडर में एक्स जितना भरा हुआ है। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, भाई पहली बार जब ढक्कन खोला ना तो अब कितनी हवा बची, मतलब उसे सेकेंड टर्म कहेंगे, पहले फर्स्ट टर्म तो एक्स ही सपोज किया, तो सेकेंड टर्म में ऐसा कि जितनी हवा है ना उसका 1/4 निकल जाता है, जितनी हवा है उसका 1/4, मतलब पहले समझो एक्स था और माइनस एक्स का 1/4, एक्स का 1/4, समझो पूरा सिलेंडर है, एग्जांपल से समझो कि उसमें उसमें समझो 40 किलो गैस भरा हुआ है, कितना 40 किलो,
तो पहली बार में उसका 1/4, तो किसका 1/4 करोगे? 40 का 1/4 करोगे ना, कि 40 मल्टीप्लाई 1/4, ऐसा करोगे ना आप लोग। तो 40 मल्टीप्लाई 1/4 मतलब कितना? 4 से उसको कट करो तो 10, कि पहली बार में कितना निकल जाएगा? 10 किलो निकल जाएगा। समझो 40 किलो गैस भरी हुई है तो 10 किलो गैस निकल जाएगी। तो 10 किलो गैस निकल गई तो अब बची कितनी? 30 किलो बची। कैसे पता चला? तो 40 में से ही 10 माइनस किया ना। तो वैसे ही कि पहले समझो x पूरा था और उसमें से इस x का ही 1/4 माइनस कर दिया, इस x का ही 1/4 माइनस किया। तो इसका एलसीएम करके होगा ना, एलसीएम कर देते हैं। जैसे 4 का क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई 4x, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 बचा 3, और अपॉन में तो 4 ही रहेगा, तो 3/4x, 3/4x कि अब इतनी बची। जैसे मैंने बताया ना कि अब 30 किलो बची, तो समझो ये बचा। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, A3 अगर कहेंगे, A3 अगर कहें तो उसमें अब हमारे पास कितनी हवा बची है? 3/4 हवा बची ना। तो अब इस 3/4 में से इस 3/4 का ही 1/4 माइनस करेंगे। 3/4 में से माइनस क्या करना है? 1/4 है ना, तो खाली 1/4 थोड़ी, जितनी हवा बची उसी का ही ना। अब जैसे दूसरी बार अब 30 किलो हवा बची है तो दूसरी बार उस 30 किलो के ही 1/4 करेंगे ना, जितनी हवा बची है उसका 1/4 निकलेगा। समझे? तो यहाँ पर दूसरी बार ये 3/4 में से, इस 3/4 में से 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 के इस 3/4 का ही 1/4 माइनस करेंगे। तो इनका जो कैलकुलेशन करो तो आंसर मिलेगा ये 9/14x। इसका कैलकुलेशन कैसे है? तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 1 जा 3 और यहाँ 4 4 जा 16, मतलब यहाँ मिल जाएगा एक तरफ आपको 3/4 और माइनस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3/16, बराबर। फिर इन दोनों का माइनस एलसीएम करके माइनस करना तो मिलेगा ये 9/14, 9/16 सॉरी, हाँ 14 नहीं, 9/16 मिलेगा, बराबर। ऐसे मिला ना। और फिर थर्ड रिमूवल, थर्ड रिमूवल मतलब A4 का हो, यहाँ जो 9/16 बचा कि इस 9/16 में से 1/4 ऑफ 9/16 फिर से माइनस करेंगे। फिर इनका भी सॉल्यूशन मिलेगा जो मिलेगा 27/64x। तो देखो ये आपके चार टर्म हुए, एक x, फिर 3/4x, फिर 9/16x, फिर 27/64x, ये चार टर्म हुए ना। अब आप ही बताओ ये चारों टर्म क्या सीरीज हैं? हमें फिर चेक करके बताना है ना कि क्या ये सही सीरीज हुई। लग रहा है आपको ये चारों सीरीज हैं? नहीं है ना सीरीज, तो वो हम लोग डिफरेंस करके चेक कर लें कि डिफरेंस में जैसे हमें पहले करना होता है ना, पहले क्या करना होता है? A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे पहले, डिफरेंस में चेक करेंगे सही सीरीज है या नहीं है। तो A2 मिला 3/4x और A1 पे है x, 3/4x माइनस x, इसमें भी अगर एलसीएम करके सॉल्व करो तो मिलेगा -1/4x। ठीक है ना। एलसीएम ऐसे किया करो कि ये एक्स एक्स देखने की जरूर नहीं है, नंबर देखा करो कि यहाँ पे 3/4 और माइनस यहाँ एक्स के आगे कुछ भी नहीं तो क्या लिखा जाएगा? 1/1। तो एलसीएम करते हैं ना, एलसीएम में नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो कि यहाँ 1 का 3 से मल्टीप्लाई, ये नीचे इस 1 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, और ये 4 का इस 4 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, कोई भी एलसीएम में ऐसे ही करो। और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो कि अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4, तो ऊपर 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना होगा? -1 और नीचे 4 तो रहेगा ही, पीछे x लगा देंगे कि -1/4x। समझ गया? तो ये पहला मिला। फिर दूसरा करो A3 माइनस A2, तो जो आगे ढूंढा था A3 उसमें 9/16x और A2 3/4x, इसका भी एलसीएम ढूंढ लो तो एलसीएम में मिलेगा -3/16x। फिर A4 माइनस A3, तो A4 पे 27/64x
और A3 पे 9/16x, तो इन दोनों का भी एलसीएम अगर कर लो तो -9/64x, बराबर ना। तो ये मिल गया आपको तीसरा डिफरेंस भी। अब यहाँ देखो ये सब में डिफरेंस अलग अलग है, सब में अलग अलग डिफरेंस है ना, सेम नहीं है। यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो देन इट इज नॉट एन एपी, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाई नहीं। आई ना बात समझ में। अब ऐसे ही, और ध्यान दो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में मेनली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ये तो 1 1 मार्क में सिर्फ देख के ही पता करना होता है कि ये सीरीज बन रही है या नहीं बन रही। आपको मेन क्वेश्चंस तो आगे आएंगे। ये तो अभी जो हमने फार्मूलाज देखी, तो उन फार्मूलाज को कैसे पुट करना है वो आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when the cost 150 for first meter and rises by 50 for each subsequent meter। कि एक वेल, एक कुआं खोद रहे हैं और कुएं में पहले मीटर के 150 रुपए लगेंगे। जमीन के अंदर कुआं खोदने के पहले मीटर के 150 रुपए, और उसके बाद हर मीटर के बाद राइज बाय 50, 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। मतलब दूसरा मीटर अगर वो कुआं खोदेंगे तो उसके 200 रुपए हो जाएंगे, 50 बढ़ेंगे ना। तीसरा मीटर अगर वो खोदेंगे तो उसके 250 रुपए हो जाएंगे। हर एक में 50 बढ़ते जा रहे हैं ना। तो बताना है अब कि ये सीरीज बनी कि नहीं बनी। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप, तो मतलब A1 पहले मीटर के A1 फर्स्ट टर्म का है ना, तो फर्स्ट टर्म कितना 150 रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप, 2 मीटर अगर अंदर जाएंगे मतलब वो सेकेंड टर्म, उसमें 50 बढ़ जाएंगे, 150 + 50 सेकेंड के कितने हो जाएंगे 200 रुपये। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर डीप, कि 3 मीटर अगर अंदर जाओ तो उसको A3 थर्ड टर्म कहेंगे, मतलब 200 + 50, 200 में और 50 बढ़ जाएंगे मतलब 250 रुपये। फिर 4 मीटर डीप, 4 मीटर अगर अंदर जाओ तो वो A4 कहलाया, बराबर ना, फोर्थ टर्म के 250 + 50, 250 रुपये में 50 और प्लस, तो मतलब 300 रुपये हो जाएंगे। तो ये चारों टर्म मिल गए ना, A1 A2 A3 A4। अब चेक करेंगे क्या ये सीरीज़ है, तो ये तो देख के ही पता चलता है ना सीरीज़ है, सब में 50 ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले A2 - A1, तो A2 - A1 मतलब 200 - 150, ये करेंगे ना A2 - A1, तो डिफरेंस 50 का। फिर A3 - A2, तो ये A3 - A2 मतलब कि 250 - 200, तो भी डिफरेंस 50 का, बराबर। और फिर A4 - A3, कि ये A4 300 और A3 250, तो 300 - 250 डिफरेंस कितना 50 का। सब में सेम डिफरेंस आया, तो यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर इक्वल, सो इट इज़ एन AP। कि अगर डिफरेंस सही है मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बराबर ना। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ क्वेश्चन देखें। इसमें ऐसा दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो 10,000 रुपये मैंने बैंक में डाले हैं और हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें 8% बढ़ते जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% बढ़ रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट सीरीज़ बनी कि नहीं बनी। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें जो है वो फाइंड करना हो, अमाउंट ढूंढनी हो, तो अमाउंट की फार्मूला याद है आपको, पहले के स्टैंडर्ड्स में आती थी कंपाउंड इंटरेस्ट से जब ढूंढते थे तो 8th में आती थी कि अमाउंट इक्वल टू A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100, 1 + R अपॉन 100 पावर n, बराबर। ये फार्मूला आती थी कि P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 होल पावर n, पूरे का n पावर। तो यहाँ P मतलब प्रिंसिपल कहलाता है भाई। पहले प्रिंसिपल समझो 10,000 रुपये रखें, उसके बाद हर साल बढ़ता जाएगा ना।
आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8% है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8% दिया हुआ है बराबर। तो देखो हर साल इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि जैसे फर्स्ट ईयर अगर आप ढूंढो ना तो प्रिंसिपल A1 पहले साल में तो 10,000 रुपये ही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग तो 10,000 का है। देन अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल बाद मतलब उसे A2 कहो। तो फार्मूला ये ना कि P ब्रैकेट में 1+R/100 पावर n। तो P पे कितना लिखेंगे 10,000 प्लस 1+R पे 8/100 पावर 1। तो पावर 1 मतलब एक साल बाद है इसीलिए। फिर इस पूरे का कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है तो नॉर्मली कैलकुलेशन जैसे करेंगे और उसका आंसर मिलेगा 10,800, ठीक है ना। पहले इसका एलसीएम कर देते हैं, फिर वो एलसीएम करने के बाद 10,000 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर मिलेगा। फिर वैसे ही अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर मतलब A3 अगर आप कहो तो सेकेंड ईयर में आता है कि अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, अब प्रिंसिपल ये हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल 10,800। अब P पे ये लिखेंगे ना क्योंकि ये बढ़ गया हमारा, और 1+8/100 और पावर 2 2 साल का है उस पर बराबर। तो अब उसकी अमाउंट उसका कैलकुलेशन ये मिलेगा हमें। वैसे ही थर्ड ईयर पे A4 हम लोग लिखेंगे कि उसमें अब ये अमाउंट लिखें और उस अमाउंट को सॉल्यूशन करें हम लोग, तो उस अमाउंट की सॉल्यूशन के साथ ये मिलेगा बराबर। तो ये आपको हर साल का मिला A1 A2 A3 A4। तो क्या ये सही सीरीज है वो हमें पता करना है। तो इसके लिए इसमें भी डिफरेंस ढूंढेंगे ना, देख के तो पता ही चल रहा है कि कोई डिफरेंस सही नहीं है। ये 10,000 10,800, ये 12,000, ये 15,000, तो डिफरेंस तो सही है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें ना कि पहले A2 माइनस A1 मतलब कि 10,800 माइनस 10,000 तो 800, पहले का गैप इतना। दूसरे में A3 माइनस A2 मतलब 12,597 माइनस 10,800 तो इक्वल टू 1,797, दूसरे का डिफरेंस इतना। फिर A4 माइनस A3 करो कि 15,869 एंड 12,597 तो मिलेगा 3,272। तो यहाँ तीनों का डिफरेंस सेम नहीं है, सो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन एपी, कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाई नहीं बरोबर। समझ आई बात। तो देखो आज जो हमने ये सम्स किए ना उसमें खाली फार्मूला समझी और उसके बेसिक वो फार्मूला कैसे रखनी है वो आज खाली हमने देखा। अब इनके जो प्रॉपर सम्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।